हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी 2.0। तो एक गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है। पहले बैड न्यूज़ बता देता हूँ। बैड न्यूज़ ये है कि जो रेलवे का जो रिक्रूटमेंट है, जो IRMS की बात की जा रही थी, वो CSE के थ्रू हो जा रही है, सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू हो जा रही है। बैड न्यूज़। ये जितने भी लोग भी इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए बैड न्यूज़ है, और मतलब रियली बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि अब हम लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम की प्रोफेशनल वे में प्रिपरेशन करवाएंगे। अभी तो यूट्यूब वगैरह में बात करते थे, लेकिन अब प्रोफेशनल वे में प्रिपरेशन करवाने जा रहे हैं हम लोग। और ऑफलाइन जो क्लासेस में जो लोग आने वाले हैं उसमें हम ESE वाले पार्ट को भी इंक्लूड कर रहे हैं, है ना। टेक्निकल वाला पार्ट भी इंक्लूड कर रहे हैं, नॉन टेक वाला पार्ट भी इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली लोग पूछ ही रहते हैं कि सर अगर हमको ESE प्लस गेट की प्रिपरेशन करना है तो फिर सर हम क्या करें। तो फिर इसलिए हम लोग बहुत प्लान किए। इतने दिन से मेरा वर्क चल रहा था, मैं बोल भी रहा था आप लोगों को कि मैं जल्दी बताऊंगा। तो अब ESE वाला पार्ट भी हम लोग कर रहे हैं, टेक प्लस नॉन टेक दोनों ही करने वाले। सेकेंड चीज़, मैं अभी भी लोगों को यही बोलूँगा कि लोगों को सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम को लेके रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स इस बार भी कितनी 247 सीट्स से पूरे चारों ब्रांचेस के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, चारों ब्रांच मिला के 247 सीट्स पूरे इंडिया के लिए। तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट मैं चाहता हूँ कि कोई अगर प्रिपरेशन करना चाहता है तो गेट की करे, ओनली गेट की करे, या फिर गेट प्लस ESE की करे। क्योंकि एक और चीज़ हमको क्लियर रहना चाहिए कि जो सिर्फ ESE की प्रिपरेशन करता है वो गेट में अच्छा करने के चांसेस बहुत ही कम है। मतलब लाखों में कोई एक दो लोग हो सकते हैं। जो गेट की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है उसमें ESE में भी चांसेस हो सकते हैं अच्छे करने के, ठीक है। क्योंकि ESE की प्रिपरेशन का स्टाइल अलग होता है, गेट की प्रिपरेशन का स्टाइल अलग होता है। गेट कंसेप्चुअल मैथमेटिकल मॉडलिंग पे बेस्ड है, ESE जो है वो इन्फॉर्मेशन और थ्योरेटिकल चीज़ों पे बेस्ड है, और मैथमेटिक्स जो है वो बड़ा ही सिंपल मैथमेटिक्स है, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स मिनिमम है। और ESE जो है वो सीधे जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो ठीक है, वो थोड़ा सा हमको एक्साइटमेंट वाला पार्ट रहता है, अट्रैक्ट करता है, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स मिनिमम। तो अभी हम लोग का ESE वाला पार्ट भी स्टार्ट हो रहा है। ऑनलाइन में भी हम ESE वाले पार्ट को जल्द ही अपडेट करेंगे कि ऑनलाइन में हमारा ESE का प्रोडक्ट क्या आने वाला है। लेकिन ऑफलाइन में हम ESE को लेके तो हम स्टार्ट कर दिए प्लानिंग। तो जितने लोग भी अभी गेट के लिए प्रिपरेशन करने आ रहे हैं, उनको अगर लगता है कि सर हमको ESE वाला पार्ट भी कवर करना है, तो हम उसको बताया जाएगा कि कितना आपको लगेगा, या जिसको शुरू से ही गेट प्लस ESE करना है तो उसको भी स्ट्रक्चर में बताया जाएगा। तो मेरे को जस्ट अभी अनाउंस करना था, अभी मैं और डिटेलिंग करूँगा। अभी जस्ट मेरे को अनाउंस करना था कि फाइनली वी आर कमिंग विथ इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम। तो ESE के साथ भी हम लोग आ रहे हैं। तो कोई ये ना सोचे कि अच्छा गेट एकेडमी वाली ESE नहीं करवाएंगे, कि यस वी आर कमिंग विद ESE, ठीक है। तो किसी को ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि आप बहुत अच्छे से केयर करें। अगर आप सिर्फ ESE अगर आप ESE सोच के जा रहे हैं, जैसे दिल्ली की बात करूँ तो आप ESE सोच के अगर जा रहे हो, यकीन मानिए मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस है कि कई लोग ESE करने गए, फिर जब गेट का एग्जाम आया तो उनको लगा चलो गेट पे फोकस करना चाहिए, ना उनका ESE निकला कभी, ना उनका गेट निकला। और लाखों में अगर कुछ लोग ऐसा कर पाए तो वो मैं जानता हूँ कि कौन लोग थे। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक एवरेज स्टूडेंट, एक नॉर्मल स्टूडेंट को बहुत अच्छी प्लानिंग करना चाहिए। उसको ऐसा ना हो कि उससे गलती हो जाए सिर्फ फीलिंग के चक्कर में, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है UPSC सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना बोलना, या इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन करना बोलना। लोगों को पसंद है। जैसे लोग बोलते हैं ना, फॉरेन यूनिवर्सिटी से मेरा बेटा MS कर रहा है, और फॉरेन यूनिवर्सिटी से मेरी बेटी जो MS कर रही है, लोगों को बड़ा ये एक्साइटमेंट लगता है। तो लोगों को पसंद है एक बड़े बड़े चीज़ों के साथ बात करना, बड़े टैग के साथ बात करना, लोगों को पसंद है। लेकिन इस चक्कर में ऐसा ना हो कि अपन निपट जाए। तो प्लीज़ टेक केयर। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं चाहता था कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम का टेक्निकल नॉन टेक दोनों की हम प्रिपरेशन करें। पूरा डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट हम रेडी कर लिए, और हम लोग इन जनरली पूरे सब्जेक्ट में बुकलेट भी लगभग 30 से 40% बुकलेट भी रेडी कर चुके हैं। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज को हम लोग लेके आ रहे हैं। तो जितने लोगों को भी लगता है कि ठीक है सर हम भिलाई जा रहे हैं, हमको ESE वाला पार्ट भी कवर करना है, गेट के साथ साथ ESE वाला पार्ट भी कवर करना है, तो यस वी आर रेडी फॉर दैट कि गेट के साथ साथ ESE वाला पार्ट भी कवर करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, जब भी गेट के साथ ESE वाला पार्ट कवर करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा टेक्निकल वाले पार्ट को कवर करना होगा, पहला चीज़। और नॉन टेक वाले लगभग 8 से 10 सब्जेक्ट को कवर करना होगा नॉन टेक के लिए। उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस चलेगी, उसके लिए आपका जो शेड्यूल होगा वो थोड़ा हेक्टिक होगा। लेकिन जितने लोग भी गेट प्लस ESE की प्रिपरेशन करते हैं सबका शेड्यूल हेक्टिक होता है, क्योंकि इतने समय में आपको प्रिपरेशन करना रहता है, तो वो हेक्टिक होगा ही। क्योंकि अगर आप गुड लेवल में नहीं पढ़ोगे तो आप एक अच्छा फाइट नहीं दे पाओगे एक इंडिया लेवल पे, ठीक है। तो मेरे को बस बताना था कि गुड न्यूज़ ये है कि हम आ रहे हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के साथ में। और अभी ऑफलाइन के लिए इन्फॉर्मेशन है कि जो लोग भी ऑफलाइन भिलाई के लिए आ रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी किसी भी सेंटर में, मतलब रायपुर सेंटर की बात की जाए या भोपाल में हम अगर स्टार्ट करेंगे, तो कहीं पे भी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम वाला पार्ट हम कवर नहीं करेंगे। सिर्फ ये भिलाई सेंटर के लिए, जो लोग भी भिलाई सेंटर आना चाहते हैं, तो हम गेट के साथ साथ ESE वाले पार्ट को भी लेने जा रहे हैं। और ऑनलाइन में मैं जल्दी ही अपडेट करूंगा कि ऑनलाइन में इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम का क्या प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। अभी तक मैं ऑनलाइन में
ईएससी सर्विस का प्रोडक्ट लेके नहीं आया हूँ, तो ऑनलाइन में भी मैं जल्दी अपडेट करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।